कि आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला, झटका इसलिए लगने वाला है क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ये चीज़ें हो रही थी, अब उससे उनको नाउम्मीदी मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। आपको एक याद होगा, एक केस हुआ था जहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक लोग कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हमें सैलरी चाहिए हेडमास्टर वाली, क्योंकि हम सारा काम हेड का करते हैं। केस चला, ठीक है, केस जीत गए, ठीक है, उनको सैलरी भी मिल गई। फिर क्या हुआ, अदर जनपद के लोगों ने भी याची बन के जो है केस अप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। हुआ ये कि क्या करना है, पहुंच गए। अब एक नया ट्विस्ट आया है इस कहानी में। बहुत जनपद के लोगों ने अप्लाई किया है कि भैया हम इंचार्ज हैं, हमको जो है प्रधानाध्यापक की सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ ये, अभी अयोध्या का एक मामला सामने आ गया। अयोध्या का मामला सामने आया है जिसमें जो है 43 लोग पहुंच गए बीएसए के पास कि भैया ऐसा है कि हमको सैलरी चाहिए हेडमास्टर वाली। तो वहाँ के बीएसए साहब ने जवाब दे दिया। वहाँ पे क्या जवाब दिया है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे स्पष्ट रूप से भी अब आदेश भी हो गए, हमारे इसी वीडियो में देख लीजिएगा, लास्ट में आदेश भी आएगा, ठीक है। आदेश में के बाद जो है देखिए, आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो है हमारे विभाग में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को हेड की सैलरी दी जाए। तो ये कहते हुए वहाँ के बीएसए सर ने, बीएसए साहब ने इस चीज़ को पूर्णतया खारिज कर दिया कि कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक को हेड की जो है सैलरी दे पाए, ठीक है। तो इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्या भाई, वो नज़ीर बनेगी अदर बीएसए के लिए कि ये बीएसए जो साहब जो है वो उन्होंने मना कर दिया है, तो कोई जनपद का वो लेटर उठाएंगे, वही चेप देंगे, देखो वहाँ के बीएसए ने नहीं दिया, यहाँ के बीएसए ने नहीं दिया, वहाँ के। तो एक तरीके से वो मिल गया कि बीएसए साहब ने मना कर दिया, भैया हम नहीं दे सकते। तो इस तरीके से काम चलने वाले आदेश आप देख लीजिए आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं झटका लगा है और लड़ाई होगी। अगर उनको मिला है तो फिर और को भी मिलेगा, कोर्ट जाएंगे लोग, कोर्ट में फाइटिंग होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जुड़े खंडपीठ लखनऊ आयोजित रेट संख्या फलाफला अनिल कुमार यादव 43 बनाम उत्तर प्रदेश मान्य द्वारा पारित 5/11/2024 के अनुपात में याचिकागण द्वारा विभिन्न तिथियों प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, याचिकागण ने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया इंचार्ज प्रधानाध्यापक का जो है काम कर रहे हैं, हमको वेतन चाहिए हेडमास्टर वाला। ये चीज़ें क्लियर है, इंग्लिश में है, कहीं हिंदी में है। तो ये देखिए, ये बताया इन्होंने कि भैया ऐसा है कि 5/11/2024 से समस्त कार्यालय बीएसए खंड शिक्षा बीएसए अयोध्या पत्रांक फलाफला 11/2 सुनवाई की संपन्न हुई, जिसमें अनिल कुमार याचिकागण उपस्थित है। मतलब फिर बीएसए साहब के कार्यालय में बात हुई। फिर देखिए क्या हुआ, सारांश क्या निकला। विभागीय नियमावली और शासनादेश में इंचार्ज प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापक के पद पर वेतन दिए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं। इंचार्ज प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने के प्रकरण नीतिगत है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रेट संख्या फला बनाम दुबे समझ विचाराधीन है। उक्त के क्रम में कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज फला 12/8/2024 उत्तर प्रकृति याचिकाओं के विरुद्ध स्पेशल अपील योजित कराते हुए प्रभावी पैरवी का निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये बात हुई, आगे मैं आपको बता देता हूँ निष्कर्ष क्या निकला है। प्रकरण नीति विषयक और नियमावली में कोई प्रावधान न होने के कारण श्री अनिल कुमार यादव सहित 43 अन्य याचिकागण द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार किए जाने योग्य नहीं। अतः याचिकागण द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत प्रत्यावेदन तथ्यहीन बलहीन होने के कारण अदालत द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है। संतोष कुमार राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अयोध्या। तो ये बात ही 14/2/2025 की बात है।